यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस बताया था और मैंने पूरे सिलेबस को कुछ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में आपका यहाँ पे डिवाइड किया था, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने आपकी रीजनिंग के सिलेबस को यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। ये जो आपका पार्ट है ये हर एक एग्जाम में आपका कॉमन है, ठीक है। मैं अगर बात करूं इस पार्ट के लिए तो ये जो पार्ट है ये आपका मेरे पास बैंकिंग के प्री लेवल में पूछा जाता है। कहाँ पे आता है आपका यहाँ से? बैंकिंग के प्री लेवल में पूछा जाता है। जैसे कुछ लोग अभी जम्मू के जो आपके जेके बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता देता हूँ कि अगर ये चीजें आपको आती हैं, ये टॉपिक्स आपने पढ़े हैं तो बैंकिंग का प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर इन्हीं टॉपिक्स की बात करूं तो ये जो सभी टॉपिक्स हैं ये आपके क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से हमेशा बंडल की फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं? हमेशा बंडल की फॉर्म में, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते ही आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। पॉसिबल ऐसा है कि अगर मेरे को इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो जो मेरे नेक्स्ट सीट पे बैठा होगा उसको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर मेरे को इन दोनों से आ रहा है तो नेक्स्ट को इन दोनों से आएगा। तो ये चीज आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे जो आपके 2 टॉपिक्स है, कौन से आपके? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये 2 टॉपिक आपके मेरे पास बहुत जरूरी है आपके बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अगर आपका मैं बात करूं 30 मार्क्स का या 35 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है तो नियर अबाउट 50 to 60% पेपर जो है वो आपका यहां से ही आता है, ठीक है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, जहां मेरे पास 5 to 3 मार्क्स ईच, ठीक है, आपके इस टॉपिक से आते ही आते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके मेरे पास के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए, ठीक है। मैं यहां पे करूंगा आप लोगों के लिए कि आपको रेगुलर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इन पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता रहूंगा और आपको वहां पे हमेशा एक लो लेवल से मैं आपको अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। जब हम कोई बुक को स्टडी करते हैं तो वहां पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है। स्पेशली मैं यहाँ पे इन 2 टॉपिक की बात कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर दिया, सेकंड क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल एक डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा। पहले बिल्कुल ईजी, फिर मॉडरेट, फिर जाएंगे हम यहाँ पे आपके हाई लेवल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। आपका कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है। मैं लास्ट 3 साल से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में ऑल ओवर इंडिया क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को किस किस टॉपिक में कैसी कैसी दिक्कत आती है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म की, इनइक्वालिटी में जो आपका आइदर और केस और नाइदर नॉर केस, स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है मेरे पास कि पहचानना कि इस क्वेश्चन में आइदर और केस है या फिर नाइदर नॉर केस है। आइदर और में भी आपकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक बनता आपका रिलेशन, एक बनता मेरे पास नो रिलेशन। तो स्टूडेंट्स को वो चीज भी देखना नहीं आती है, तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस करूंगा उन टॉपिक्स पे जिनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको दिक्कत रहती है। उसके बाद मैं बात करें जैसे आपका सिलोगिज्म का। आज के टाइम पे सिलोगिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है आपका ओनली की फॉर्म में। कैसे आ रहा है आपके यहां से? ओनली ए इज बी, इस फॉर्म की आपको स्टेटमेंट आ रही है। तो ये टॉपिक जो आपके रहेंगे, ठीक है, जो आपके ये पार्ट रहेंगे क्वेश्चंस के, ठीक है, जो टॉपिक है आपके ये पार्ट रहेंगे, मैं इनको ज्यादा फोकस करूंगा ताकि आपसे एग्जाम के टाइम पे इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी ना हो सॉल्व करने के लिए। क्लियर? आपका अल्फाबेटिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनपुट और आउटपुट, ये सभी टॉपिक रहेंगे आपके मेरे पास मॉड्यूल 1 में। वैसे मॉड्यूल 2 की बात करूं तो मॉड्यूल 2 का जो सिलेबस है ये आपके बैंकिंग के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आपका यहाँ पे जो बैंकिंग का मेन है इसके लिए आपका मेरे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से आपको मेंस का एग्जाम आना है। मेंस का एग्जाम इसके साथ साथ आपका जो ये पार्ट है ये भी आपको मेंस में आना ही आना है, ठीक है। तो अगर बात करूं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, आपको जब तक मॉड्यूल 1 नहीं आता आप मॉड्यूल 2 पे नहीं जाओगे, क्योंकि मॉड्यूल 1 पढ़ के ही आपका प्री क्लियर होगा और प्री अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेंस में आप नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए पहले हमेशा मॉड्यूल 1 पे फोकस करो, उसके बाद मॉड्यूल 2 पे फोकस करो। कभी कभी इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस पार्ट में भी आ जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 35 में से आप 32 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करें तो बहुत इनफ है आपके लिए, आपका बैंकिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्लियर? उसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करूं, आपका डाटा सफिशिएंसी, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन, मेरे पास कॉज एंड इफेक्ट हो गया, असर्शन एंड रीजनिंग हो गया मेरे पास। ये सभी टॉपिक्स आपके आते हैं मेरे पास कहां पे? आपके बैंकिंग के मेंस एग्जाम में। क्लियर? हम यहां बात करें आपके मॉड्यूल 3 की। मॉड्यूल 3 में आपके टॉपिक्स आ रहे हैं एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया आपका, यहां से क्यूब एंड डाइसिस हो गया। लेकिन ये जो बात करूं मॉड्यूल 3 की, ये आपका स्पेसिफाइड है आपके एसएससी के एग्जाम के लिए।
इसके अलावा मेरे पास जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, आपका सीजीएल का एग्जाम हो गया, आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, ये टॉपिक्स आपके सिर्फ मेरे पास उन्हीं एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसएससी में सिर्फ यही टॉपिक आएंगे, एसएससी में इसमें से और इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तीनों मॉड्यूल्स आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, चाहे आपकी एसएससी लेवल की हो, चाहे आपकी मेरे पास बैंकिंग लेवल की हो, ये पूरा पार्ट हम यहां पे कवर करेंगे। तो आपको कल, ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा मैथमेटिक्स की, जिस टॉपिक का नाम होगा आपका टाइम एंड वर्क, और वैसे ही साथ में आपका रीजनिंग की फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड होगी, जिस टॉपिक का नाम है मेरे पास यहाँ पे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कुछ दिन के बाद, नियर अबाउट 4 to 5 डेज के बाद, हम कोशिश करेंगे कि आपके 2 मॉड्यूल मैथ के चलें और 2 मॉड्यूल आपके यहाँ पे रीजनिंग के चले। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।